नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश में 1,91,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। यह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत थी, क्योंकि सवाल जिंदगी का है और चुनौती कोरोना को हराने की है। लेकिन इस पर सियासत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। आज कांग्रेस ने टीकाकरण अभियान के लिए किए जा रहे प्रचार को लेकर बीजेपी पर सियासी फायदा लेने और राजनीतिक स्टंट करने का आरोप लगा दिया। तो सवाल यह, कोरोना टीकाकरण के प्रचार को इवेंट बनाया गया या जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा करना जरूरी था? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चार बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। कांग्रेस से प्रवक्ता राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ेंगी। जेडीयू के नेता अजय आलोक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी होंगे। इन सभी लोगों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया। कांग्रेस यदि भ्रम नहीं फैलाती, लोगों में आशंका पैदा नहीं करती, तो संभवतः सरकार को लोगों तक इतनी अधिक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत ने ये आत्मनिर्भरता 4 या 6 साल में अर्जित नहीं की। अगर उनको इटली मेड चश्मा पहने हैं, जरा इंडिया मेड चश्मा पहन के इंडिया मेड वैक्सीन लगाएं तो देश का भला होगा। देश में कोरोना का टीका लगना क्या शुरू हुआ? राजनीतिक टीका टिप्पणी का दौर अब जोर पकड़ गया है। कल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने टीकाकरण को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। आज कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने टीकाकरण की आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए स्टंट किया। भारत ने ये आत्मनिर्भरता 4 या 6 साल में अर्जित नहीं की। ये आजादी के बाद 73 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं और बच्चों के सहित हम 40 करोड़, कृपया नोट कीजिए, 40 करोड़ मुफ्त टीके हर साल देश के नागरिकों को लगाते हैं। वैक्सीन का विकास और देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया, अपितु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के माध्यम से जन सेवा के मापदंड स्थापित किए गए। टीकाकरण एक जन सेवा है, ये राजनीतिक और व्यावसायिक अवसरवादिता का मौका नहीं, ये आपदा में अवसर नहीं हो सकता। कांग्रेस का ये बयान कोरोना से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की शुरुआत होने के एक दिन बाद आया है। पीएम मोदी ने टीकाकरण की शुरुआत करते हुए शनिवार को ही आगाह कर दिया था कि लोग अफवाहों से सावधान रहें। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मोदी सरकार की उपलब्धि को बचा नहीं पा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टीकाकरण को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सफल सक्षम नेतृत्व, जिसके कारण हम कोविड के संकट से निकल पाए और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आज इस संकट से निकलने में
हम अगली पंक्ति में खड़े हैं, यह कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। भारत की सफलता, भारतीय नेतृत्व की सफलता कांग्रेस को अपनी विफलता नजर आ रही है। शनिवार का जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, उसमें देश भर में कुल 1,91,181 लोगों को टीका लगाया गया। पहले दिन के अभियान के लिए देश भर में 3,351 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। पहले चरण में कुल 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तो कल इस पर भी सवाल उठाए थे कि मोदी सरकार के मंत्री खुद टीका लगवाने से क्यों बचते रहे। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो अपनी जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ते, हमारे सुरक्षा कर्मी जिन्होंने भी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह इसका सामना किया, कई सारे सुरक्षा कर्मियों और राज्य के पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई। ढेर सारे यातायात से जुड़े हुए लोग, सफाई कर्मचारी, ये सब ने अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका अधिकार बनता है कि सबसे पहले टीका उनको लगाया जाए। तो कल मनीष तिवारी और आज रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस और उसके नेताओं के बयान चौंका रहे हैं। इतने बड़े और जरूरी टीकाकरण अभियान को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करके वो आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बात समझ से परे है। तो इतना बड़ा अभियान, लेकिन देखिए किस तरीके की इस पर खालिस राजनीति शुरू हो चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं चलूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा भी हैं, जेडीयू नेता अजय आलोक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मेरे साथ मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आप ही के पास में आ रहा हूं और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वही मेरा सवाल। कांग्रेस का कहना है कि दरअसल ये जन कल्याण का काम है जिसे आप लोगों ने इवेंट बना दिया है। देखिए, कांग्रेस के स्टेटमेंट को देखिए, हर 2 दिन पे दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। पहले तो ये कह रहे थे राहुल गांधी बार बार कि वैक्सीन के बारे में क्या होगा, वैक्सीन के बारे में देश में चिंता नहीं है, 2024 तक वैक्सीन भी आएगी कि नहीं। दुनिया में अभी 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के बारे में प्रोग्राम जो है रोड मैप दिया गया है, यहाँ पर 30 करोड़, 2.5 करोड़ बनाम 30 करोड़। अब उनके कहने के कुछ बचा नहीं, तो ये दिवालियापन उनका दिख रहा है कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कोई लीडर क्यों नहीं लेता बीजेपी का, कोई मंत्री क्यों नहीं लेता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इतना दिवालियापन मत दिखाइए, खोखलापन मत दिखाइए कि अगर कोई लीडर लेगा तो आप कहेंगे पहले लीडर को अपनी चिंता हो गई, जबकि सबसे ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस लीडर की वजह से नहीं, एम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है, उसका अगर डायरेक्टर लेता है, उससे ज्यादा किसी को कॉन्फिडेंस देश की जनता को नहीं आएगा। हाँ, इनके गड़ियालू आंसू देख रहा हूँ, गड़ियालू ऐसे बार बार बहाते थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के जो ऐसे लीडर जिनकी जमीन खिसक चुकी है और बिल्कुल गुमराह करने की सिर्फ कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। राधिका खेड़ा, जवाब दीजिए। आप लोग घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, जफर इस्लाम कह रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, हम ना कोई, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है। अखिलेश भाई 10 सेकंड और दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर जल्दी से। जफर इस्लाम जी जल्दी से। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने पिछले 3 करोड़ लोगों को फ्री मुफ्त देने का वादा किया है जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है। उसके बाद 27 करोड़ लोगों के लिए जिसकी भी सूची जारी कर दी है, सूची है जो 50 साल की उम्र से ज्यादा है या 50 साल से कम है, जिनको कोई ना कोई बीमारी है। ऐसे में उनको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो हिंदुस्तान से वैक्सीन चाहते हैं। हिंदुस्तान की वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ के ऑपोजिशन पार्टी इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल है कि देश की चिंता छोड़िए, सिर्फ उनको राजनीति ही करना है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। राधिका खेड़ा जी, जफर इस्लाम कह रहे हैं कि जहां आपको तारीफ करनी चाहिए इतने बड़े अभियान की, और आप लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रही हैं। पहले तो अखिलेश जी, पूरा देश, हमारे मेहनती वैज्ञानिक हो, चाहे केमिस्ट हो, शोधक कार्यों हो या हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, सबके निश्चय और अधिक परिश्रम को नमन करता है। और उनकी वजह से जिस कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने ये लेकर आए हैं ये टीका, और ये टीका महामारी से लड़ने के लिए जिस तरीके से सबने काम किया है, उस चीज को हम नमन करते हैं।
सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और उम्मीद करूंगी कि आप सुनने की हिम्मत रखेंगे। अब भारत में जो ये चीज हो रही है पिछले 4-6 वर्षों में तो हुई नहीं है। भारत वही देश है जिसने बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ाई लड़ी है और उनको बुरी तरह से खत्म किया है, चाहे वो डीपीटी हो, डीपीटी का टीका लाना हो, टीबी से लड़ना हो, महामारी से लड़ना हो, काली खांसी से लड़ना हो, दिमागी बुखार से लड़ना हो। ऐसी कई बीमारियां हैं, चेचक भी हो, जिसको हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल सफाया कर दिया। तो ये पिछले 4-6 साल में या मोदी जी ने या भाजपा ने नहीं किया है, लेकिन कभी भी इस देश के अंदर ऐसा इवेंट उसका नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं जो जफर इस्लाम भाई ने कहा कि सब 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, तो मैं इनको याद दिला दूं, मोदी जी ने अपने ही इंटरव्यू में 2021 2 जनवरी को 31 अक्टूबर 2020 को मोदी जी ने पूरे देश को कहा था कि एक भी इस देश का नागरिक ऐसा नहीं बचेगा जिसको टीका नहीं दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा? हम एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछ रहे हैं कि कैसे देंगे, कब देंगे, कहां देंगे और कैसे मिलेगा। और उसका आपने वादा किया था कि फ्री में टीका दिया जाएगा। अब जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो बीपीएल के नीचे है, उन तक ये टीका कैसे पहुंचेगा? 200 रुपए। 1 मिनट मेरे को कंप्लीट कर, जल्दी से राधिका जी जल्दी। फिर ये बात आती है कि ये जो टीका जब लाया गया, अगर आपको पता हो तो 300 पहले जो फेज था उसमें 375 लोगों पे ट्रायल किया गया और सेकंड फेज में सिर्फ 380 लोगों पे ट्रायल किया गया। मतलब कि 755 लोग कुल पे ये टीका फर्स्ट एंड सेकंड फेज में ट्रायल किया गया। और इसके बाद भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए जफर इस्लाम जी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद में अजय आलोक जी और अनुराग भदौरिया का रुख करूंगा। बस मैं 10 सेकंड जल्दी जवाब से दे रहा हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, इन्होंने राधिका बहन ने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया कि देश की जनता ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है। ये भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है उनको। कांग्रेस की जो मानसिक दिवालियापन है, उस मानसिकता को भी एक लड़ाई की तरह देश की जनता देखती है। इसलिए हर तरह से ये जनता के आड़े खड़े हो जाते हैं, गरीबों के आड़े खड़े हो जाते हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश की गरीब जनता की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर की है, करते रहेंगे। और वो फिर 1 मिनट, चलिए मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ चूंकि 2 मेहमान और भी हैं, जफर इस्लाम जी, राधिका जी, मेरे साथ 2 और भी मेहमान हैं। अरे आप तो अभी कह रही थी हमको ज्ञान दे रही थी। ठीक है, अब जरा बाकियों को भी मौका दीजिए। अजय आलोक जी मेरे साथ हैं, जल्दी से जफर इस्लाम जी जल्दी से सर 20 सेकंड में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। ये अमीरों वाली जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो 5 स्टार कल्चर में गरीब को फ्री। चलिए ठीक है, मैं आपसी तू मैं आज नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं चूंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है, आगे बढ़ना चाहेंगे हम इस बहस में। अब देखिए, कोरोना ने किस तरीके से पूरी दुनिया को डराया, पूरी दुनिया त्राहिमाम थी। ऐसे में वैक्सीन आने के बाद अगर इस पर राजनीति हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजय आलोक जी, अगर सरकार प्रचार प्रसार करती है तो क्या इसे इवेंट के तौर पर देखा जाए? अरे दिक्कत यह है कि एनडीए या प्रधानमंत्री मोदी जी एक कदम बढ़ाते हैं तो इनके 100 कदम अपने आप पीछे चले जाते हैं और उसके बाद ये हाय तौबा मचाने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं, ड्रामा करने लगते हैं। आप ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखिए आप अखिलेश जी, ये आज की बात नहीं है। 22 मार्च 2020 इस देश में जनता कर्फ्यू लगा, तब सवाल उठाया गया। 25 तारीख को लॉकडाउन लगा, तब नकारात्मक। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर का मामला आया, तब नकारात्मक सोच। अर्थव्यवस्था चरमराई, तब नकारात्मक। चीन से लड़ाई हो रही थी, एलओसी पे लड़ाई हो रही थी, तब नकारात्मक। इस पूरे 1 साल में एक इंस्टेंस मीडिया बता दे कि जब विपक्ष सकारात्मक हुआ हो, तो मैं तमाम गलतियां अपनी मान लूंगा। बताइए अनुराग भदौरिया जी। हो ही नहीं सकते हैं, इनको हर चीज में इवेंट दिखता है। ताली बजाने को इवेंट, दिया जलाने को इवेंट। आज वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है, 60% प्लस गया वैक्सीनेशन। 3 लाख अजय आलोक कह रहे हैं कि एक भी मौका बता दीजिए जब आप लोग सकारात्मक रहे हो। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आपने एक चीज तो देखी होगी, इसका राजनीतिकरण किसने शुरुआत की? जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था तो यही भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल के बोलती है कि हम अगर सरकार बनेगी तो हम यहाँ पे फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। अगर सरकार बनेगी, मतलब सोचो, राजनीतिकरण आप करो कि अगर सरकार अगर मगर का इस्तेमाल आप करो। माने अगर आपकी सरकार नहीं बनती तो बिहार में आप फ्री में टीका नहीं लगाएंगे। इसके मतलब हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ये देख के टीका लगाएगी कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां फ्री में टीका लगेगा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां टीका लगेगा ही नहीं। इसके मतलब आप किनके साथ खड़े हैं? हमारा सीधा सा सवाल है कि गरीब, मजदूर, किसान
जो कमजोर वर्ग है उसको टीका कब फ्री में लगेगा ये बताइए, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी। बताइए जफर इस्लाम जी, जो संपन्न लोग एबीपी न्यूज के इस मंच से बता दीजिए, आप देश की जनता सुन रही है आपको, बोलिए। जवाब आपके पास है तो बताइए। जफर इस्लाम जी मत कीजिएगा जफर भाई, सीधा बताइए गरीब आदमी को। अरे सुनिए अनुराग भाई, सुन लीजिए। देखिए, सच पूछिए तो इनके नेता और इनमें और पूरे इनके पार्टी के लोगों में हरा वायरस जो है मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए अलग अलग हमारे नेता क्या करेंगे? अरे कह रहे हैं आप लोगों में हरा वायरस। एक मिनट सुनिए, बिहार में फ्री में टीका कब लगेगा? देश आप में बोलने देंगे किसान कमजोर। अरे सुन तो लीजिए, हरा वायरस सुन तो लीजिए। हाँ ना जवाब दीजिए आप। हमारे टीका कराना फ्री में लगवाने की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। अच्छा, आप चुप रहेंगे तो और हर स्टेट में भी ज्यादातर आप हैं, तो आप बताइए। तो मैं आपको जवाब बताइए। देखिए, कल तक तो ये अरे सुनिए तो सही, कल तक तो ये बोल रहे थे अखिलेश जी कि इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में बीजेपी के वैक्सीन है। आज ये कह रहे हैं, मैंने बोला था बीजेपी का सिस्टम खराब है, डिलीवरी सिस्टम खराब है। आप देखिए, घोटाला हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला हुआ। आप चुप नहीं रह सकते क्या? आपको बीमारी है क्या? ये बीमारी है आप? चलिए बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया, जरा जफर इस्लाम को बोलने दीजिए ना, फिर बाकी और भी लोग हैं उनके पास भी जाना है मुझे। जफर इस्लाम जी को बोलने दीजिए जल्दी से। हाँ जफर इस्लाम जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, जो हमने बार बार इनको बताया है कि हम टीका टिप्पणी इस तरह की नहीं करते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी इसको पॉलिटिसाइज कर रहे थे, इसको कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है। आज यही अखिलेश जी, इनको लगता है कि अरे जमीन तो किसके, कहीं राजनीति कर लिया जाए, ये राजनीति करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि भाई हमें गरीबों को दे दियो। मैं बोलना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, गरीबों का मसीहा अखिलेश यादव नहीं है। हरा वायरस सुन लीजिए, गरीबों का मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है गरीबों को। नहीं पूरा, और सबको लगेगा, सबको लगेगा। आप जैसे जो हिंदुस्तान के हर जो अमीर लोग हैं, जो देश की जनता का पैसा लूट के रखे हुए, तो आप जो है शैंपेन उड़ाते हैं पैसा, वैसे लोगों को, वैसे लोगों को खुद से कहना चाहिए क्या मैं नहीं, गरीबों की चिंता हम करेंगे, गरीबों को सबको फ्री मिलेगा, सब फ्री में मिलेगा। लेकिन वो एक सवाल उन्होंने ये भी पूछा, अनुराग भदौरिया ने, जफर इस्लाम जी, अनुराग भदौरिया ने एक सवाल ये भी पूछा कि अगर बिहार चुनाव से पहले आप ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम टीका लगवाएंगे, तो क्या ये राजनीतिकरण करना नहीं हुआ इस टीके का, जिस वैक्सीन का हमने महीनों इंतजार किया? अब जबकि वो वैक्सीन आ गई है, भारत में उस पर जमकर राजनीति हो रही है, चाहे सरकार के तरफ के लोग हों या विपक्ष के नेता हों। जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं, उससे भ्रम की स्थिति भी फैल रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम अलग अलग दलों के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं। और राधिका खेड़ा जी, अब आपसे मैं इस सेगमेंट में चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं जरा हाँ जफर जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है। चूंकि मनीष तिवारी ने एक बयान दिया है, राधिका जी आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है तो मोदी सरकार के मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं? मुझे जरा ये बताइए, एक तरफ तो आप लोग कह रही हैं कि वैज्ञानिकों पर हमें बहुत भरोसा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम उनकी तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की जब बात आप लोग कह रहे हैं तो उसका क्या अर्थ निकालें? देखिए अखिलेश जी, पहली बात तो वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना ये हमारी निजी चॉइस है और हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर किसी ने अपने रीजन से आके ये सवाल उठाया है तो वो उन्होंने अपनी मर्जी से ही उठाया, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप किसी को फोर्स कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे क्लियर है कि हम वैक्सीन के ऊपर ऐसे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हमारे सिर्फ बेसिक सवाल है कि नहीं, तो मनीष तिवारी ने अगर ये इस तरह का बयान दिया, क्या ये कंफ्यूजन फैलाने वाला बयान नहीं है? राधिका जी आप तो स्पष्ट बोलती हैं, साफ गोई से बोलती हैं, बोलिए ना। बिल्कुल उनका निजी बयान है, उनको जो लगा उन्होंने बोला, लेकिन मैं आपको बतौर कांग्रेस पार्टी का बयान क्लियर क्लैरिटी से बता रही हूँ। कांग्रेस पार्टी से निकाल दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए ना। अरे कांग्रेस पार्टी से निकाल दीजिए, ये भ्रम फैलाने का, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो निकाल दीजिए। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी करने के लिए आपको निकालिए। अरे निकाल दीजिए, आपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह करने का, देश के लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। ये काम है ऑपोजिशन पार्टी का, यही कर्तव्य है, ये दायित्व है ऑपोजिशन पार्टी का। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते आपको एक सही मैसेज देना चाहिए देश की जनता को, लेकिन आप देने में असमर्थ रहे हैं। आप लोगों को गुमराह कर, आप देश पर राजनीति करिएगा, आप राजनीति भी नहीं कर सकते कि आप लोगों का विश्वास खोने वाले पार्टी है। मुद्दे पे आते हैं, बारी बारी से अपनी बात रखिए, बारी बारी से रखिए ना, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। राधिका खेड़ा जी जल्दी आप खत्म कीजिए, फिर मैं जाता हूँ जफर इस्लाम जी के पास। राधिका जी,
चिल्लाना बंद करिए जफर भाई। अब आप राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस बात का लिहाजा करिए और अपनी वाणी पर लगाम दीजिए। अब मैं अखिलेश जी सिर्फ एक ही बात पे आऊंगी और उम्मीद करती हूँ ये चुपचाप सुनेंगे। मोदी सरकार हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे यहाँ पे बैठ के उनके प्रवक्ता और राज्यसभा के एमपी हो, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि कितने लोगों को निःशुल्क ये टीका मिला जाएगा, जबकि ये सरकार प्रतिबद्ध होनी चाहिए इस बात की पहले पूरे देश को मुफ्त में ये टीका मिलना चाहिए, उसके बाद इसको बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑलरेडी उसकी अनुमति मिली जा चुकी है कि ये टीका बेचा जाएगा। इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि कितने लोगों को निःशुल्क टीका मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जो असली मुद्दे हैं उसके बारे में ये कोई नहीं बोलेगा। कैसे आपने क्यों नहीं, क्यों अखिलेश जी आपका, मेरा और हम सबका हक नहीं बनता कि ये सरकार हम जिसको हम टैक्स देते आए हैं वो आज जब इतनी महामारी से ये देश लड़ रहा है, हम सबको फ्री में ये टीका मिला जाए। क्यों फिर एक बार आपको जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं जफर इस्लाम। जफर इस्लाम आपको जवाब दे रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, बोलिए। मेरी बहन राधिका सुनिएगा, घड़ियालू आपसे कोई फायदा नहीं है, डर लगता है ना, आपकी जमीन खिसक रही है इसलिए आपको डर लगता है। अगर पंजाब में आप अनाउंस कर दीजिए, छत्तीसगढ़ में अनाउंस कर दिए फ्री देने, कोई रोक रहा है आपको? किसी ने कहा कि मत आपको रोक देंगे। बिहार, अगर बिहार प्रदेश देती है, बिहार की सरकार देती है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? उसी तरह हमें कोई आपत्ति नहीं है राधिका बहन, अगर आपकी सरकार पंजाब में अनाउंस कर दे कि हम देंगे, आपकी सरकार अनाउंस कर दे छत्तीसगढ़ में देंगे, आपकी सरकार और जहां भी है वहां अनाउंस कर दे कि हम दे देंगे, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ राधिका बहन, गुमराह करना बंद कीजिए। डर लगता है तो कहिए डर लगता है, राजनीति में हम लोग बिल्कुल विफल हो रहे हैं। हमारी सरकारी, हम गरीबों को, अरे आपके सवाल आपके पास है जवाब, आप कहिए पंजाब में कब होगा? पंजाब में दे दीजिए, छत्तीसगढ़ में दे दिए, हम तो कह रहे हैं हम गरीबों को देंगे 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 और देंगे। कोई जवाब नहीं आपके पास कोई। गढ़ियालुआ से बंद कीजिए। अजय आलोक जी, देख रही है अजय आलोक जी, आप लोगों ने तो राज्य में फ्री टीके का ऐलान कर दिया, इसकी व्यवस्था कैसे बने आखिर? क्या इसमें केंद्र की भी भूमिका हो या अपने स्तर पर अलग अलग राज्य सरकारें ऐलान करें या फिर इसकी व्यवस्था करें? अजय आलोक जी। नहीं, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में ये बड़ा क्लियर चीज होता है कि कोई भी प्रोग्राम होती है तो केंद्र कुछ पैसा वहन करती है, बाकी राज्य सरकार वहन करती है, अगर वो जनता तक फ्री पहुंचाना हो तो सिंपल तरीका है। बिहार को अभी पहली बार में केंद्र के प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला कि पहले 3 करोड़ टीके हेल्थ वर्कर्स को केंद्र अपनी तरफ से फ्री में देगा, राज्यों को भी एक पैसा नहीं देना है। आगे की क्या परिस्थिति बनेगी सेकंड फेज में हम बैठ के डिसाइड करेंगे। आगे अब क्या होगा 2 महीने के बाद, इसकी लड़ाई कांग्रेस अभी कर रही है, तभी तो हम कह रहे हैं कि पागल हो गए ये लोग, कंफ्यूजन फैला रहे हैं। पहले 3 करोड़ टीके तो लगने दीजिए, उसी को नहीं लग कैसे लगे उसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है कांग्रेस पार्टी और अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से। अरे पहले 3 करोड़ टीके तो लगवा लीजिए। भदौरिया साहब हरा कुर्ता पहन के बैठ गए, अखिलेश जी को बोलिए। क्या सवाल का जवाब नहीं है? अभी 3 करोड़ टीके फ्री लग रहे हैं ना, अगले फेज में आएंगे। अखिलेश यादव को ले आइएगा पहले टिकट लगवाने। वैक्सीन लगाने का वादा आपने क्या था? अरे हरा कुर्ता पहन के वैक्सीन नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश की हरा रंग का वैक्सीन नहीं है। आपने बिहार अपने दिमाग को वैक्सीन लगवाइए। सबसे बड़े कोरोना इस देश के आप लोग हैं, आपकी जमीन खत्म हो गई है। क्या वैक्सीन का करते रहेंगे, बिना पुनः बोले हुए बोलते रहेंगे। कान में लगता है रुई ठूस के बोलते हैं, कान में रुई ठूस के बोलते हैं। नहीं सुनना है, नहीं खाली बक 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 करते रहना। करिए और बोलिए और बोलिए, मत लीजिए वैक्सीन, बक 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 बक। शाबाश, बहुत अच्छे, अभी क्यों बदल गए? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्यों बदल गए? रुकिएगा मत, इतनी जल्दी बदल गए भैया। अरे धैर्य रखिए, रुकिए मत, बोलते रहिए। इसलिए कहते हैं कि आप बोलते रहिए की सरकार है तो क्या जल्दी जल्दी बोलिए। आप लोग इस तरह से एक साथ बोलते रहेंगे, सर किसी को सुन नहीं पाएगा। सामने जल्दी जल्दी बोलिए। क्या करे बिहार की जनता? कांग्रेस वैक्सीन की आड़ लेकर मोदी सरकार पर सियासी फायदा लेने का आरोप लगा रही है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जवाब दिया है। क्या कहा अमित शाह ने, पहले आप सुनिए। और मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया। और कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा, अरे भाई आप कुछ कर नहीं सकते हो तो हम जानते हैं, सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है इसको क्यों रोक दे? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीका
टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, कांग्रेस की बातों में मत आना। जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। देखते 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 पूरा देश कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भारत कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी बना देगा। और चलिए मैं सीधे आपको राधिका खेड़ा जी के पास ही ले चलता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। और राधिका जी, आपने सुना अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहकावे में मत आना, जिसका भी नंबर आए टीका लगाएं। देखिए अखिलेश जी, हम तो कहते हैं भाजपा की आदत है सुबह शाम कांग्रेस को कोसना, आप कोसिए, लेकिन साथ साथ मैं फिर दोहराऊंगी, अभी तक ना मोदी जी बताते हैं, ना शाह साहब बताते हैं, ना इनके प्रवक्ता बताएंगे कि किसको फ्री में टीका मिलेगा, कब मिलेगा और कहां मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, जब कोविड वैक्सीन SII द्वारा सरकार को 200 रुपए पर खुराक 200 रुपए पर खुराक पर दी जा रही है, तो उसे बाजार में 500% मुनाफे से बेचकर लोगों की जेब पे क्यों डाका डाला जा रहा है? पहले ही कोरोना से लोग पीड़ित है, पहली इकोनॉमी के ये हालात है। जब ऐसी चीज सबको मुफ्त में मिली जानी चाहिए और सरकार को 200 रुपए पर खुराक, तो 500 गुना किसका फायदा करना चाह रहे हैं, इसके बारे में नहीं बोलेंगे और इसका सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। मैं कुछ बोलूंगी तो इनके प्रवक्ता चिल्लाएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, पर सच्चाई ये है, देश को ये भ्रमित करते आ रहे हैं। हंस लीजिए सर, आप लोग देश की दुर्दशा करते करते हंसी रहे। हमने पहले भी कहा था, आपने करोड़ों रुपए उस पर तो कर दिए। अब की बार ट्रम्प सरकार क्या हुआ? ट्रम्प भी हारे, इनके पास कोई जवाब नहीं। भी देखा क्या हुआ। आप लोगों को जिस चीज में पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ट्रम्प के लिए प्रचार करने के लिए मैं जवाब देता हूँ अखिलेश भाई। जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी। राधिका कह रही हैं कि आप लोग दरअसल इस टीके के जरिए कुछ लोगों को मुनाफा कमवाना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात कि दुनिया के अब सब कंट्रीज के बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास आपके आंकड़े हैं तो ठीक है, नहीं बता देता हूँ कि सबसे सस्ती जो है पूरी दुनिया में, कहीं 5800, कहीं 6800, कहीं 2400, कहीं 2800 में वैक्सीन हो रहा है। जो सबसे कम दाम में दुनिया में है वो 800 में है और हिंदुस्तान में 200। अरे चुप रहिए ना भाई, आपको बीमारी है कुछ क्या? चुप रहिए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, उसका बिल जवाब दे दीजिएगा। ठीक है बोलते हैं अजय भाई बोलते कान में अब बात करते हैं। आपको सुनने की आदत नहीं, खाली बेवकूफ जैसा बोलने के। अरे सुनिए, उत्तराखंड में तो हमारे पूरे जितना आपने देश की जनता का पैसा चोरी किया उतना तो कम से कम जितना नमस्ते ट्रम्प में आपने खर्च कर दिया उतने में सारे। अनुराग जी आपसे अनुरोध है, आप चुप से सुन लीजिए। आपसे अनुरोध करता हूँ इसलिए कि आप इस तरह का वायरस मत फैलाइए टीवी चैनल में, जो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लोग बेवकूफ समझेगा, सोचेगा कि बेवकूफ आदमी पागल जैसा बोलता रहता है, कान में रुई ठूस के। सुनिए ना, फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ इतना, सिर्फ आप सुन लीजिए। लोग हंस रहे हैं आप पे, सुन लीजिए। आप खुद भी हंस रहे हैं, लोग भी आप पे हंस रहा है। जैसे देश की जनता कांग्रेस पे हंस रही है, अब आप पे भी हंसेगी। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जनता, अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ देश की जनता नहीं फ्री में उम्मीद पे जो है, उसके उम्मीद पे आप तो कह रहे थे कल तक कह रहे थे 2024 तक में भी वैक्सीन नहीं आएगी। आप कह रहे थे 2024 तक वैक्सीन नहीं आएगी। दुनिया में अभी 2.5 करोड़ आ रही है, हमने 30 करोड़ वैक्सीन का कर दिया। सबको फ्री लगेगा, लेकिन कब आप ये बता पाएंगे क्या? सब लगेगा, जैसे सब लगेगा, फेज वाइज लगेगा। अगर आप 50 साल से ऊपर में है, सुन लीजिए, आप 50 साल से ऊपर में है तो मुझे आपको कल फ्री में लगवा देता हूँ। आप बताइए, अगर आप 50 साल से राधिका बहन, राधिका बहन, अगर आपको अखिलेश जी का उम्र 50 साल से ऊपर है या कोई बीमारी है तो कल ही लगवा देता हूँ। अरे आप मानसिक दिवालियापन मत दिखिए, मानसिक दिवालियापन बंद कीजिए। आपको दिख रहा है कि आप थोड़ा मानसिक संतुलन खो के बात कर रहे हैं। अरे आप मानसिक संतुलन खो के मत बात कीजिए। अरे राधिका बहन, आप मानसिक संतुलन मत खोइए। आपको ये भी एक बीमारी है जिसका देश की जनता आपका इलाज कर रही है। काफी हद तक इलाज हो चुका है, और भी इलाज होगा। पंजाब में अनाउंस कर दीजिए ना, छत्तीसगढ़ में अनाउंस कर दीजिए। अगर मानसिकता सही है तो छत्तीसगढ़ में अनाउंस कर दीजिए। झगड़ा मत कीजिए, चलिए मैं अजय आलोक जी का रुख कर लेता हूँ। मैं अजय आलोक जी के पास चलता हूँ, बहुत देर से खामोश है। अजय आलोक जी, आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? वही सवाल जो मैं ब्रेक के पहले भी पूछ रहा था। चूंकि बिहार में यह ऐलान किया गया था, घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि फ्री में टीका दिया जाएगा कोरोना का। क्या फ्री टीके की कोई व्यवस्था हो पाएगी? अनुराग भदौरिया बार बार पूछ रहे हैं। जवाब ही नहीं है।
अरे भैया 50 साल की उम्र के जितने 50 साल की उम्र के जितने युवा हैं ना, राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी हो जाएंगे 2 साल में, सबको फ्री में देंगे, चिंता मत करिए। और अनुराग भदौरिया जी, आप जो ये हरा कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं, चिंता मत कीजिए, अभी ओवैसी आने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में अगले साल, ये हरा कुर्ता आपका उतार के ले जाएगा। हरा रंग उनको प्यारा है, आप मत पहनिए ओवैसी का कलर, उसकी चिंता कीजिए। टीका वीका आपको लेना नहीं है, सबसे बड़े कोरोना आप ही हैं, ठीक है ना। ओवैसी की चिंता कीजिए, आ रहे हैं आपका हरा कुर्ता उतारने। और कांग्रेस के पास तो कोई कुर्ता ही नहीं बचा है, कांग्रेस के पास तो कोई कुर्ता ही नहीं बचा है। हरा जैकेट यार, कोई और कपड़ा पहन के आ जाओ, वही कपड़ा पहने रहते हो, कोई और कपड़ा पहन के आ जाते हो। अरे इनको चंदा करके कपड़ा भेजो भाई, राधिका बहन थोड़ा कपड़ा भिजवा दीजिए इनको, कोई और कपड़ा नहीं है इनके पास, और वो भी ओवैसी उतार के ले जाएगा। इनको वैक्सीनेशन से क्या मतलब है? भैंस के आगे बीन बजाया जाता है, किससे बहस कर? बातें नहीं होनी चाहिए। अजय आलोक जी, मुद्दे पे फ्री वैक्सीन कैसे? पगुरा है, ये पगुराते रहेंगे, इनको छोड़ दीजिए। अरे अनुराग जी, आप ही के सवाल का जवाब वो दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। अजय आलोक आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो फ्री वाला सवाल बार बार आप पूछ रहे हैं। बोलिए अजय जी। वो जवाब नहीं देंगे, फ्री वाला भूल गए, वो पलटूराम है, पलट गए। चक्कर है कि जवाब, ये देखिए जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं। अनुराग जी, अखिलेश जी, आप मुझे कह रहे हैं कि अनुराग भदौरिया के सामने बीन बजाओ, अनुराग भदौरिया नहीं सुनेंगे, अब क्या करिएगा? सर फोड़िएगा नहीं ना, इनको बोलिए सुन रहे चंदा करके पैसा भिजवाइए, थोड़ा दूसरा कुर्ता पहनेंगे। रोज दिन पिछले 3 साल से एक ही कुर्ता पहन के आ गए हैं। अरे उनकी व्यक्तिगत पसंद है, छोड़िए ना इस पर अजय आलोक जी। अब कोई किस रंग का कुर्ता पहन रहा है उससे क्या लेना देना है हमें, हम देश को इससे क्या लेना देना है। मुद्दे पे आते हैं, जो फ्री वैक्सीन वाली बात हो रही है, जवाब दीजिए अजय आलोक। अरे आप बात समझिए, ये सिंबॉलिक पहनते हैं ना, ये सिंबॉलिक। अरे जवाब नहीं दे रहा, और ये हरा कुर्ता ओवैसी आके उतार लेगा, बगैर कुर्ते के हो जाओगे। ओवैसी यूपी में आ रहा है, उतार रहे हैं, कांग्रेस के पास तो कुर्ता ही नहीं है। इनको वैक्सीनेशन से क्या मतलब है? सीरियस डिबेट ये करेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। अच्छा बोलिए अजय जी, जल्दी से मुद्दे से आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन पे बात हो रही है। सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी इस देश में, इस देश में जिसको जरूरत है उसको फ्री वैक्सीन मिलेगी, और जिसको जरूरत नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है, खुद ले लेना चाहिए। बेशर्मों की तरह फ्री वैक्सीन लेने मत आ जाइएगा अनुराग जी, समझे ना। भेजिएगा, ओपन फरारी में चलते हैं राहुल गांधी, स्पोर्ट्स बाइक पे चलते हैं, मत भेजिएगा उनको फ्री लेने के लिए, बोलिएगा पैसा देने। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं राधिका खेड़ा से। राधिका खेड़ा जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि जो वैक्सीन खरीद सकता है, खरीद कर लगवा सकता है, इसका डोज ले सकता है, उसे भी फिर फ्री में क्यों मिले? अखिलेश जी, पहले तो इस पैनल पे भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उनके साथ ही जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हैं, और जिस तरीके की भाषा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी पागल, कभी कुर्ते का रंग, आप लोगों को हरे रंग से इतनी नफरत क्यों है? हरा रंग तो खेती का रंग है, हरा रंग तो प्रॉस्पेरिटी का रंग है, इसीलिए शायद आप लोग किसानों से भी मुद्दे पे आते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आप लोगों से उम्र में भी छोटी हूँ, मैं आप लोगों से उम्र में भी छोटी हूँ, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में भी छोटी हो, लेकिन ये आप लोगों को भाषा शोभा नहीं देती। मुद्दे पे वापस आएंगे। किसी ने भी यहाँ बैठे हुए सरकार और उनके साथी के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया किसको मुफ्त में टीका मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये भी नहीं बताया कि जब सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि सबको हर इंसान को मिला जाए। आप लोगों ने इसको बेचने की अनुमति क्यों दी? देखिए यही तो बात है ना, बोलने देंगे नहीं क्योंकि जवाब नहीं। आप ये राधिका जी ने चिल्ला दूंगी, क्या होगा? अरे क्यों? अरे बता तो दीजिए पंजाब में क्या होगा? क्या पंजाब सरकार कुछ करने वाली है? क्या छत्तीसगढ़ वाली अनाउंस करने वाली है? कुछ नहीं, आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब फ्री का मतलब FREE, बिना मूल्य के, बिना लागत के। लेकिन आप जो टैबलेट पीने वाले को फ्री नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? क्या सिगरेट पीने वाले को फ्री मिलना चाहिए? यही तो दिक्कत है ना, ये लोग। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं, राधिका खेड़ा जी, राधिका खेड़ा जी सुन तो लीजिए। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रही हैं कि जो कांग्रेस से शासित राज्य है वहां से इसकी शुरुआत कर दें, फ्री वैक्सीनेशन। भैया कांग्रेस तो इस देश के लिए करती आई है, लेकिन सवाल ये है अभी तक उन्होंने डिबेट की शुरुआत करी। सुनिए, बहुत हो गया, सबसे 20 बोलने जा रहे हैं, हर रोटी पर बोलने दीजिए राधिका खेड़ा को। जफर इस्लाम जी, मैं आता हूँ आपके पास, राधिका को खत्म करने दीजिए। राधिका जल्दी बोलिए। ये करते हैं आप, ये करते हैं, राज्यसभा सांसद ऐसे
करते हैं, ये करते हैं। तो भारत में टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को यह लगता है कि एक इवेंट के तौर पर सरकार इसे रख रही है, इस आयोजन को, जबकि यह जन कल्याण का काम है। राधिका खेड़ा जी, आप ही से मैं अब चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, चूंकि आप कह रही हैं कि आपको बोलने नहीं दे रहा है कोई। 20 सेकंड में जरा बोलिएगा और जल्दी से और फटाफट। जफर इस्लाम, जो आपसे कह रहे थे कि जो कांग्रेस से शासित राज्य है वहीं से क्यों नहीं आप फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत कर देती हैं? एक नजीर भी बना दें आप इसे। कांग्रेस के शासित राज्यों ने, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान ने तो भिलवाड़ा मॉडल से एक देश में एक एग्जाम्पल सेट किया कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, और कांग्रेस हमेशा से लड़ती आई है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, हम कितनी बीमारियों से लड़े, कभी हमने उसका इवेंट नहीं बनाया। जब देश को लड़ना चाहिए था कोरोना से, तो इस देश में ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार का इवेंट हो रहा था। मैं फिर अपनी बात बढ़ाऊंगी, जब भारत की पूरी जनसंख्या को मुफ्त में टीका लगाया जाना चाहिए था, और उससे पहले ही आपने निर्यात की अनुमति कैसे दे दी? 2000 रुपए प्रति खुराक जो आपको SII के द्वारा दी जा रही है, उसको 500% मुनाफे से क्यों बेचा जाएगा? जब 135 करोड़ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन फ्री में मिली चाहिए, आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? जब सब टैक्स देते, क्या ये सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मोदी जी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, तब मोदी जी ने ये भी कहा कि मुझे सिर्फ 20 या 21 दिन दो। ठीक है, आपकी बात हो गई, अब जवाब देने दीजिए। मोदी जी ने कहा केयर में फंड डोनेट करो, पूरी देश की जनता। मुझे जवाब लेने दीजिए अब राधिका। कब बैठ गए जी, आपने अपनी बात रखी, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया जी। अब जफर इस्लाम, जवाब ये दीजिए जो राधिका पूछ रही है कि आखिर मुनाफे पर इस टीके को क्यों बेचा जाएगा जब तक कि सभी लोगों को फ्री में टीका ना लग जाए भारत में? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि अभी आगे की रोड मैप आने वाली है। मैं आपको इतना आश्वासन जैसे पहले दे रहा था, ये कहने से असमर्थ रहे कि भाई पंजाब और छत्तीसगढ़ या राजस्थान, जहां उनकी सरकारें कह दें कि भाई हम फ्री देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का पर पूरे देश की जनता का भरोसा है, और गरीब जनता पूरे तौर से उन पर भरोसा है कि वो उनकी चिंता करेंगे, और वो हम उनकी चिंता करेंगे। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, फ्री टीका उनको देंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। जैसा आलोक भाई कह रहे थे, अजय भाई कह रहे थे कि अगर जिनको जो चैंपियन पी सकते हैं, जो सिगरेट पी सकते हैं, जो बड़े बड़े 5 स्टार में जैसे कांग्रेस की कल्चर है वहां रह सकते हैं, तो क्या वो बात गरीबों की हो रही है? उनके बताइए ना, उनको तो मैं गरीबों को तो कह दिया भैया, कार में रुई से निकाल दीजिए। अरे कान का रुई निकाल दो भाई, अरे भाई, अरे ब्लैक एंड ग्रीन कान से निकाल दीजिए। इधर कान से मैं कह रहा हूँ गरीबों की बात किया। अरे गरीबों के बारे में सोचो, कल्चर आपको मैंने कह दिया गरीबों को फ्री मिलेगा, फ्री का समझते किसान की मौत हो रही है, आपका क्या है दिमाग आपका आज बहुत बड़ी अखिलेश भाई, बहुत बड़ी चिंता है। हम लोग मानसिक बीमारियां बन रही है, कैसी बीमारी है, उससे हम लोग देश की जनता को लड़ाई करनी पड़ रही है। उस लड़ाई से ऐसे लोगों से लड़ना, देश सेठों की बातें याद रहती है। क्या हो गया है हमारे देश को? कैसी सरकार है लेकिन सिर्फ अमीरों की बात करती है, अमीरों के शौक याद रखती है। कैसे अमीरों के शौक की बात की जाए, कैसे उनके सिगरेट की बात की जाए, कैसे 5 स्टार कल्चर की बात की जाए? ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह हो चुकी है। ये कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है। ये 5 स्टार के नीचे बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते लोग। कमाल हो गया है। हाँ, इसीलिए तो आपको तो उखाड़ के फेंक दिया गया ना, वहां से जनता ने उखाड़ के हम फेंक तो दिया। फिर आ जाएंगे, लेकिन आप वापस नहीं आओगे। किसान आपको उखाड़ के फेंकने वाला है। मुंगेरी लाल के सपने देखिए, आप उत्तर प्रदेश में उखाड़ेगा, 2024 में देश से उखाड़ेगा, वहां की जनता आपको किसान आपकी खेती को ऐसा बंजर कर देगा, बीजेपी की खेती को बंजर कर देगा जो दोबारा इसमें फसल ही नहीं उगेगी। आपकी बीजेपी की फसल नहीं उगने वाली दोबारा। बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली, चिंता मत करो। किसानों ने तय कर दिया कि बीजेपी को कैसे बंजर बनाना है। आप लोगों ने बहुत आपने क्या तय किया है? आपने क्या किया है? आपने किसानों के साथ अत्याचार आप कर रहे हो। बेचारा घर में ठिठुरा है, आपने वहाँ आराम से हीटर चला के। देखिए, ये जो बहस है ये दूसरी दिशा में जा रही है। देखिए, अब डिरेल इसे मत कीजिए। जो बात हो रही है, बात यह है कि क्या इस संवेदनशील मसले पर राजनीति होनी चाहिए, और खास तौर पर जिस तरीके के बयानात नेता लोग दे रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, चूंकि ये जीवन मरण का सवाल है, जहां जीवन मृत्यु का सवाल हो वहां पर इस तरीके की राजनीति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। और अजय आलोक जी, अब मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में, और सवाल मेरा ये है, फ्री वैक्सीन की जो बात हो रही है उस पर जो राजनीति हो रही है उसे आप अलग भी रखते हैं। जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं, मैं खास तौर पर मनीष तिवारी के बयान के संदर्भ में यह सवाल पूछ रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि मोदी के मंत्री क्यों नहीं टीका लगवा रहे हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक बड़े वकील भी हैं। इस तरह के लोग जब इस तरह के बयान देंगे, क्या ये जनता को गुमराह नहीं किया जा रहा है, भ्रमित नहीं किया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल किया जा रहा है, जनता भी समझ रही है। अखिलेश जी मैं एक बताता हूँ, डायरिया नाम की एक बीमारी होती है, इलाज किया जाता है, ठीक हो जाती है, लेकिन ये डायरिया अगर मुंह में हो जाए ना तो उसको वर्बल डायरिया कहते हैं, जिसमें आदमी अनाप शनाप बोलते ही रहता है, सिर्फ अनाप और शनाप ही बोलते रहता है ताकि सुर्खी मिलती रहे। नेगेटिव बोलना है, सिर्फ नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, बोलते रहना है, चुप नहीं रहना है। देखिए क्लासिकल एग्जाम्पल आपके सामने पैनल में बैठे हुए हैं, एक बार शुरू होते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह तो रुकते नहीं है, तो इन लोगों का क्या कीजिएगा? अच्छा ये बोले जनता के सामने अपने आप को एक्सपोज करें, पहले बीजेपी की वैक्सीन, पहले बीजेपी की वैक्सीन, फिर वैक्सीन की एफिकेसी नहीं है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन बनवा दो जिससे इंसान फिर पलटा ना खा जाए, जो कहे उससे ना पलटे, तो वैक्सीन लगी, फिर चालू हो गए टेप रिकॉर्डर। मैंने बोला ना वर्बल डायरिया, क्या कीजिएगा? अब वर्बल डायरिया इलाज ना हो, कुछ इलाज नहीं है। बोलो भैया, बोलो 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 बोलिए जल्दी से। अनुराग भाई बोलिए 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 ना, आप जितना बोलेंगे उतना हमारा काम आसान होगा, बोलिए। अब बोल ही नहीं रहे, ओवैसी के साथ सुना दिया इतने देर में। बहुत जरूरी है, चुनाव की तैयारी कीजिए। सुनिए अनुराग जी, चुनाव की तैयारी कीजिए अगले साल की। ये सब सवाल उठेंगे चुनाव में कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन पे कैसा कंफ्यूजन फैलाया है। जनता को जवाब देते कोई कंफ्यूजन नहीं है, जवाब नहीं मिलेगा आप लोग के पास, आज बता दे रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अनुराग जी आपकी पार्टी हो, जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे आप लोग। अपने इस वर्बल डायरिया की सजा भुगतेंगे अगले साल यूपी में। फ्री वैक्सीनेशन तो होगा ही, फ्री वैक्सीनेशन तो होगा ही, आपका नहीं होगा। आपके लिए कहां से कौन सी वैक्सीन हम लोग इलाज? एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, एक मिनट, अनुराग भदौरिया सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूं सवाल, ये अजय आलोक नहीं कह रहे हैं। आप लोग, आपके नेता जब ये कहते हैं कि अगर आप लोग सरकार में आए तो फ्री वैक्सीन बांटेंगे, फ्री वैक्सीन देंगे, तो वो राजनीति नहीं है। अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं तो आपको राजनीति नजर आती है? क्योंकि बीजेपी के लोग कहते हैं करते नहीं ना, समस्या ये है। समाजवादी जो कहते हैं करते हैं, बीजेपी ने जो कहा किया, पलट गए। इसलिए तो वैक्सीन मांग रहा हूँ, पलटू एक वैक्सीन आनी चाहिए जिसको लगा दो, नेता जो बोले बाद में पलटे नहीं, ऐसी वैक्सीन की जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समाजवादी लोग तो जो बोला कि हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, बनाया, हम मेट्रो बनाएंगे, बनाया, हमने रोजगार देने की बात की, रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात की, इन्होंने जो वादा किया था काम किया। इन्होंने बोला था 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई। इन्होंने बोला था 6 एम्स बनाएंगे, नहीं बनाए। इन्होंने बोला था क्यूटो बनाएंगे, बनारस को नहीं बनाया। इन्होंने बोला था हम बुलेट ट्रेन देंगे, नहीं दिया। इन्होंने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने बोला 15 लाख आएंगे, नहीं दिया। जफर इस्लाम जी बोलिए। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, -24 पे जीडीपी पहुंचे। आप बताओ आपने जो कुछ भी किया, जनता ने आप पे विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं था, तो अरे सुन तो लीजिए अनुराग भदौरिया जी, सुनिए अब थोड़ा सा समाजवादी जो हो गया। अनुराग भदौरिया जी, आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, सुन लीजिए, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। हाँ जफर इस्लाम जी बोलिए। देखिए, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, ये कांग्रेस के ये भदौरिया जी जो है एसपी के, एक कान में रुई डाल के आते हैं, सुनते नहीं है। इनको खाली वर्बल डायरिया जैसा बोलना है। आपसे आग्रह करते हैं कि कान का रुई निकाल के उसके बाद बैठाया कीजिए, एक डॉक्टर भेजिए चेक कराने के लिए। जवाब तो सुनते नहीं। ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। इनको अखिलेश यादव ने क्या बोला उसके बारे में याद नहीं है। बीजेपी उन्होंने तो बोला के अलावा कुछ इनको कुछ नहीं याद है। अरे आपको थोड़ा सा कम से कम अपने इतिहास को देखना चाहिए। आपके लीडर ने क्या बोला, वो लोगों को किस तरह भ्रमित करे। बीजेपी के अलावा क्या याद है आपको? बीजेपी के अलावा क्या याद है आपको? हरा कपड़ा पहनना, हरा काला कपड़ा पहना, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम है। अरे आप बेवकूफ जैसा बात करते हैं। कल तक तो आप बोल रहे थे कि कांग्रेस, ये बीजेपी ने वैक्सीन नहीं बना सकती। बीजेपी का वैक्सीन कहा भाई? ये वैज्ञानिक, बीजेपी का डिलीवरी सिस्टम, बीजेपी का करप्ट सिस्टम, बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है, वैज्ञानिकों ने बनाया है। और ये देश की जनता के लिए बनाया है। सबसे कम दामों में है, 2.5 करोड़ बना, 30 करोड़ देश की जनता के लिए, 2.5 करोड़। चलिए ठीक है, अब आप लोग एक साथ इस तरह से मत बोलिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, एक एक करके बोलिए, तब जनता सुन पाएगी। जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं वीपी न्यूज के माध्यम से, करोड़ों लोग, आपकी बात तभी पहुंच पाएगी सर जब आप लोग एक एक करके बोलेंगे, सभी लोग एक साथ ना बोलें। राधिका खेड़ा जी, एक सवाल आपसे ये है, जो आप बार बार ये कह रही है ना, अब जब डिबेट की शुरुआत हुई उसी वक्त से आप कह रही हैं, और आपके नेताओं ने भी ये बयान दिया है कि आप लोगों को लग रहा है कि सरकार जो प्रचार प्रसार कर रही है वो एक इवेंट के तौर पर उसे क्रिएट किया जा रहा है, जबकि ये जन कल्याण का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के एक नेता हैं, राज्यसभा के वो भी सांसद राकेश सिन्हा, उन्होंने कहा कि चूंकि आप लोगों ने इस कदर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि प्रचार प्रसार और ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, जैसा सब कह रहे हैं, जफर भाई भी यहाँ पे सबसे बोल रहे हैं कि पूरे देश को मोदी जी पे
भरोसा है। तो जब पूरे देश को मोदी जी पे भरोसा है और ये कहते हैं कि कांग्रेस पागल ही हो गई है, तो इनको इतना डर क्यों लग रहा है? अगर हमारा कोई जमीन नहीं है, हमारे नीचे से जमीन खिसक चुकी है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, तो हम कुछ भी बोल ले तो हम कैसे भ्रम फैला सकते हैं? इसका मतलब ये जानते हैं कहीं ना कहीं वो बात है ना, चोर की गाड़ी में तिनका, ये जानते। देखिए फिर आप बीच में बोलेंगे ये क्या तरीका है डॉक्टर भाई? अब आप राज्यसभा एमपी हो चुके हैं, थोड़ी तो शर्म करिए। आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठी, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए, तसल्ली से बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, 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 इस तरह की बेचैनी बातें करना बंद करें। बोलिए, 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 आप बोल लीजिए, बोलिए, बोलिए, हाँ बोलेंगे। क्योंकि पहले आप में ट्रेन छूट जाएगी। राधिका खेड़ा जी, आप ही बोल लीजिए पहले। मैं बोल लेता हूँ ना, मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं ये अखिलेश जी कहना मैं चिल्ला चाहता नहीं हूँ, सकती। अगर ये सच्चाई ये मुझे है इजाजत कि दे रही है तो मैं चोर बोल की देता हूँ। गाड़ी में मैं तिनका। इजाजत दे रही है तो बोल देता हूँ। आप क्यों बोल रहे हो? मैं इजाजत दे रही है, मैं बोल देता हूँ। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब मनीष तिवारी जी बोलते हैं, बेतुका बयान देते हैं, तो उनको कहते हैं ये उनका निजी बयान है, निजी बयान है। अरे भाई, आपके ही मंत्री थे, कह दीजिए कि पार्टी में नहीं है, कह दीजिए किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर सकते, ये तो कह दीजिए राधिका बहन, हो गया। अब ये मैं भाई बोलूं, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप बोलो भाई, ये बताइए, जब गोडसे की खारिज प्रज्ञा ठाकुर करती है तो वो उसका निजी बयान होता है कि नहीं होता है? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई अन्य प्रदेश से किसान आके मेरे प्रदेश में अगर अपना चीजें बेचेगा तो मैं उस पर राजद्रोह लगा दूंगा, जब आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ने प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बोला है, बताइए क्या, आप बताइए क्या ये चीजें आपकी पार्टी के नहीं निकालिए? नहीं तो कब जहाँ पर गलत बोला है हमारी पार्टी ने उनपे खड़े आप क्या कार्रवाई करेंगे ये बता दीजिए, आप क्या कार्रवाई? चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। जफर इस्लाम साहब, राधिका खेड़ा जी, अजय आलोक जी और अनुराग भदौरिया जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। लेकिन सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है कि कम से कम वैक्सीन के मामले में राजनीति ना हो, और कम से कम जो नेता हैं वो तो इस तरह के बयान ना दे जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो, अफवाह फैले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।